नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में कौन सी हैं बड़ी खबरें बताऊंगी मैं, रचना नितेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में देश में कौन सी खबरें बन रही है सुर्खियां, इसका अपडेट आपको मैं दूंगा। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। प्रयागराज में आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया, खदेड़ा इनको, और इससे भगदड़ मचने से कई छात्र गिरकर घायल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। PCS और RO ARO के हजारों कैंडिडेट आज प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। UP MP बिहार समेत कई राज्यों से करीब 10,000 कैंडिडेट लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंचे। पुलिस और RAF के जवानों ने कैंडिडेट्स को खदेड़ा तो भगदड़ की नौबत आ गई यहाँ पर, और इनकी मांग है इन कैंडिडेट्स की PCS और RO ARO परीक्षा एक दिन में कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। भाई क्यों आ रहे हो यार? तो प्रयागराज में एक आयोग कार्यालय के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। मांग नॉर्मलाइजेशन की थी। इनकी मांग ये है कि RO ARO ये सब जो परीक्षाएं हैं ये एक ही दिन में, और ये प्रदर्शन के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें खदेड़ दिया गया, भीड़ को पीटा भी गया है, और जिससे कई छात्र घायल हो गए हैं। 10,000 छात्र एक साथ प्रयागराज की सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जो दो परीक्षाएं हैं इन्हें एक ही दिन कराने की मांग की जा रही है, लेकिन इन्हें खदेड़ दिया गया। हाथ में गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी, तस्वीर भी उनके हाथ में दिखी। और राजधानी भोपाल से खबर है, जहां बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। हॉस्टल वार्डन के फरमान से छात्र नाराज हैं। ABVP ने परिसर में रामधुन शुरू की। हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर आरोप लगाया। कैंपस में बने हनुमान मंदिर में जाने के लिए परमिशन यहाँ पर लेना होगा। आपको ये भी बता दें कि हॉस्टल से बाहर रहने के चलते वार्डन से विवाद हुआ था। ABVP और NSUI आमने सामने आ चुके हैं। NSUI ने कहा है कि वार्डन ने सिर्फ अपना काम किया है। ये छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये बात NSUI की कहना है। 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। तो हॉस्टल वार्डन के फरमान से छात्र यहाँ पर नाराज हैं और किस कदर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। रामधुन बजाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का ये हंगामे की तस्वीरें हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, समझाइए जरा। रामधुन अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन पूरे मामले को राजनीतिक का रूप दे दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 22 अक्टूबर की यह घटना है। हॉस्टल की छात्राएं सुंदरकांड के लिए हनुमान मंदिर गई थी, देर रात वापस आई थी। इसी का जो विरोध है वार्डन ने जताया था। अभी जब हमने यहाँ पर उन लड़कियों से बात की तो मौके पर रामधुन जरूर बज रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के छात्र मौजूद हैं, कार्यकर्ता, लेकिन उस हॉस्टल की एक भी छात्रा मौके पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही और भी जो हॉस्टल्स हैं उनकी छात्राएं भी यहाँ पर नहीं हैं, और इसके साथ ही उन छात्राओं के पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है कि वार्डन ने ऐसा कहा था कि मंदिर जाने के लिए अनुमति की ज़रूरत है। और वही दूसरी चीज़, छात्राओं का कहना है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन जब IBC 24 ने उनसे उस रिकॉर्डिंग को सुनाने या मैसेज सेंड करने के लिए कहा तो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुना पाई, अगल बगल झाँकने लगी। साफ समझा जा सकता है कि किस तरह इस मामले को राजनीतिक एक रूप है वो दे दिया गया। NSUI भी यहाँ पर पहुँची है और बताना चाहेंगे कि उस हॉस्टल में 150 से ज़्यादा छात्राएं हैं, लेकिन मौके पर उस हॉस्टल की एक भी छात्रा मौजूद नहीं है। NSUI के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप लोगों का क्या कहना है, क्यों लगता है कि राजनीति का रूप दिया है इस मामले को? मैम, क्योंकि जो मैटर था ही नहीं वो मैटर बना दिया गया है। मैटर ये था कि उन्होंने ये बोला है कि 7:30 बजे 8 बजे के बाद यदि किसी को बाहर जाना है तो वो आप लिखित में परमिशन दे दो। वो किस कारण जाना है वो आप स्पष्ट रूप से बता दो। भाई 7:30 8 बजे के बाद ही क्यों बाहर जाना है, जब उसका सालों साल से नियम बने हैं कि 7:30 8 बजे के बाद वो हॉस्टल से बाहर नहीं जाना है, तो आपको उसी के बाद क्यों जाना है, उसी के बाद ही पूजा अर्चना क्यों करनी है। यदि कोई हॉस्टल से जाता है, जैसे कोई कोचिंग वगैरह पढ़ता है, 9-10 बजे तक चलती है कोचिंग, तो वो उन्होंने बाकायदा परमिशन ले रखी है, राइटिंग परमिशन। वो आपसे ही बोल रहे हैं, आप भी परमिशन ले लो, राइटिंग में परमिशन ले लो, उससे इनको दिक्कत क्या है। और वो चीफ वार्डन को टारगेट क्यों कर रहा है, जबकि वार्डन ने बोला है तो वार्डन को टारगेट कर रहा है। चलो वार्डन को नहीं कर रहा, चीफ वार्डन को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम
सीरियसली मैं इसलिए। देखिए, इस वक्त हम उस परिसर में मौजूद हैं। ये वो परिसर है जहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो अध्ययन करती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस समय पुलिस है, रामधुन बजाई जा रही है और रामधुन के साथ ही यहाँ पर जो कहा जाए कि एबीवीपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हॉस्टल की लड़कियाँ, जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और किसी भी तरह के विवाद की कोई स्थिति ना बने, इसे टालने के लिए फिलहाल यहाँ पे जो पुलिस है वो लगी है। अब हम जहाँ पर रामधुन हो रही है वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ का नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि रामधुन जारी है। रामधुन यहाँ पे लगातार की जा रही है। पुलिस, महिला पुलिस यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब हम जो एबीवीपी या हॉस्टल की जो लड़कियां यहाँ पर मौजूद है, चलिए अर्पिता, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे छात्राएं जो है वो आरोप तो लगा रही है, लेकिन साथ ही जो फोन रिकॉर्डिंग है वो भी अब तक उन्होंने यहाँ पर नहीं सुनाई है। फिलहाल इस पर आगे क्या मोड़ आते हैं इसे लेकर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फुटकर विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। सभी विक्रेता ऑक्सीजोन निर्माण को लेकर दरअसल विरोध दर्ज करा रहे हैं। इतवारी बाजार में ऑक्सीजोन का निर्माण प्रस्तावित है और इसी को लेकर सभी फुटकर व्यापारी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। व्यापारियों की ये मांग है कि इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो केरल के वायनाड में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां कांग्रेस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए आज रोड शो किया। यहां लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया कि मेरी राजनीति ही बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार केवल और केवल स्नेह है। ये तस्वीरें केरल के वायनाड की है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ये सीट खाली की है और उनकी जगह प्रियंका गांधी को उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। और 13 तारीख को वोटिंग होनी है और इससे 2 दिन पहले आज राहुल गांधी ने रोड शो किया और संबोधित करते हुए कहा कि वही उनकी पुरानी लाइन, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोलने आया, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें वायनाड से ही मिली। और कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जाति वाले बयान को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है फिर कास्ट है। देश को तोड़ने वाले कभी सफल नहीं होंगे। राहुल गांधी देश हितैषी नहीं है, सिर्फ राजनीति चाहते हैं। फिर कास्ट, राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। ये तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रोड शो का। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस वक्त भी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रचार करते और रोड शो करते यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। तो 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। रोड शो किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार दक्षिण विधानसभा के रण में बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं, यानी सीधा मुकाबला सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच है। और रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अंतिम दौर में ये प्रचार प्रसार, क्योंकि आज यानी 11 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान होने हैं, जिसका रिजल्ट परिणाम 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। तो सीएम साई के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें, इस वक्त उनके साथ प्रत्याशी सुनील सोनी भी नजर आ रहे हैं और तमाम दिग्गज बीजेपी के भी नजर आ रहे हैं।
तो अंतिम दौर में अब चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। शाम 5 बजे यानी अब से लगभग 2 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले बीजेपी शक्ति प्रदर्शन यहां पर कर रही है। तमाम बीजेपी के दिग्गज एक साथ जुटकर सुनील सोनी के लिए यहां पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में ये प्रचार किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस वक्त रायपुर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई ये रोड शो रवि भवन के पास ये रोड शो पहुंचा हुआ है और यहां से ये काफिला आगे बढ़ेगा। तमाम बीजेपी के दिग्गज भी इस रोड शो में देखे जा सकते हैं। रवि भवन के ठीक बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज भी यहां पर नजर आ रहे हैं। रोड शो में विष्णुदेव साय हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, सुनील सोनी हैं प्रत्याशी, इसके अलावा कई बार सांसद रह चुके हैं रमेश बैस भी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो रोड शो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में अपनी अपनी जीत को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता दोनों ही आश्वस्त भी हैं, लेकिन बयानबाजी भी सामने आ रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि हमारा लक्ष्य पिछला चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ना है। रायपुर के सभी बड़े विकास भाजपा शासनकाल के ही हैं। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि दक्षिण में बीजेपी के 8 बार का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। कांग्रेस सरकार में राजधानी के अनुरूप विकास किए गए हैं। अभी जैसा हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं, हम लोग ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि पिछला जो 67,000 कुछ वोटों का रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए उससे ऊपर वोटों से जीते, और उसी लक्ष्य में लगता है कि हम लोग कामयाब हैं। इस बार जिस तरह का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, रायपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है और इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, कांग्रेस यहाँ से जीत। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पार्टी से बागी होकर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे 22 नेताओं को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इन नेताओं को पार्टी के खिलाफ काम करने के चलते 6 साल तक के लिए निलंबित किया गया है। जिन 22 नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवारों के खिलाफ ही ताल ठोक दी है। कांग्रेस से निकाले गए नेताओं में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रमेश चेन्नीथला के निर्देश पर लिया गया है। और अगली खबर राजधानी भोपाल से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, बात उन्होंने कही। और हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर लगातार इसमें लगे हुए हैं। खाद की उपलब्धता के लिए निरंतर प्रयास जारी है, लगातार खाद पहुंचाई भी जा रही है, ये दावा भी उन्होंने यहाँ पर किया है। और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उसे कहते उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। हालांकि तस्वीरें मध्य प्रदेश की कुछ अलग बयां करती हैं, क्योंकि किसान लाइन पर लगे हुए हैं और 3-3, 4-4 दिन तक अपने जूतों की कतार से वो लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इतनी देर हो जाती है कि उन्हें खाद मिलता नहीं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि खाद उपलब्ध वो जल्द करा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री कि खाद की कोई कमी मध्य प्रदेश में है नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी चुनावी ताकत बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने चुनावी मोर्चा संभालते हुए सिमडेगा जिले के अलग अलग स्थानों का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं सिमडेगा जिले के कुटुम्बकछा, डूमरडी, दर्रीपारा, चांडरीमुंज, मेसना और बनगांव जैसे महत्वपूर्ण गाँव में आयोजित चुनावी सभाओं में कौशल्या साय ने उपस्थित जनता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलाए गए अलग अलग योजनाओं के बारे में विस्तार से यहां जानकारी दी। साथ ही भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं शाम 5 बजे तक, जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है, वहां 4 बजे प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ राज्य में जुबानी जंग कहें ये तेज हो गई है, नेताओं के तेवर तल्ख हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर प्रचार में जुटे हुए हैं।
और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ग्वालियर की जेसी मिल का निराकरण होगा। हम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ना चाहते, समाधान ही निकालना चाहते हैं ताकि मिल मजदूरों को जल्दी उनका हक मिल सके। ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियां जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी इसका। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। आपको बता दें कि रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार इस वक्त किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज एक साथ जुटे हुए हैं और सुनील सोनी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। रोड शो में डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं। तो दक्षिण के रण पे आज चुनाव प्रचार का अंतिम जोर यहां पर बीजेपी पार्टी लगा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, यहां से सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिनका गढ़ दक्षिण माना जाता है, वो भी इस वक्त मौजूद हैं और लगातार प्रचार भी उन्होंने यहां पर सुनील सोनी के लिए किया। लेकिन अब प्रचार के इस अंतिम दौर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। रोड शो उनका इस वक्त जी रोड पर नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। राजेश, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इस शोर के थमने के पहले, प्रचार के थमने के पहले अंतिम दौर का ये जोर जारी है। देखिए, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रैली निकल चुकी, रोड शो निकल चुका है, जयस्तंभ चौक से निकला है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं, आपको देखा होगा कि सीएम अरुण साव भी है, विष्णुदेव साय है, साथ में भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी सुनील सोनी है, बृजमोहन अग्रवाल है, वरिष्ठ नेता श्याम बिहारी जायसवाल भी है। तो तमाम लोगों और लाखों के लोगों का उत्साह इस पूरे रोड शो के दौरान देखने को मिल रहा है। भालू रोड रैली देखी है और जगह जगह फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लगभग 4-3 घंटे तक जो है रैली जो है ये भ्रमण करेगी। रायपुर दक्षिण के बहुत सारे विधानसभा में रैली का भ्रमण करेगा और जगह इसका स्वागत किया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि 5:30 बजे तक चुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे भी बनाया गया है ज्यादा से ज्यादा इलाके से रैली और ये रैली व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख रहे उत्साह दिख रहा है। यहाँ पर महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो भगवा जो यहाँ पर आई है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो जी राजेश, बिल्कुल राजेश, तो यहाँ से राजेश हमें तमाम खबर दिखा रहे थे, इसके साथ ही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। रोड शो की ये सीधी तस्वीरें रायपुर से। तो प्रचार प्रसार का अंतिम दौर शुरू हो चुका है और इससे भी देखिए कितने धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। और तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद है, साथ ही भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। और देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में आम जनता का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है। किस कदर यहाँ पर समर्थक उनके जुटे हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौर में कई बयानबाजियां हुई है प्रचार प्रसार के दौरान, लेकिन अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर आ चुका है और ऐसे में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो सुनील सोनी का मुकाबला यहाँ पर आकाश शर्मा से होने वाला है और टक्कर का ये मुकाबला है और दोनों ही पार्टियों ने इन प्रचार प्रसार के दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पूरा जोर लगाया है। इस पूरे चुनाव को युवा वर्सेस अनुभव के तौर पर भी देखा जा रहा है, न सिर्फ उपचुनाव, क्योंकि
सुनील सोनी जो रायपुर के सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, पार्षद से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो एक तरफ आकाश शर्मा जो एनएसयूआई से अपनी करियर की राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और जिस तरह से लगातार लंबा संघर्ष उनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में रहा है, एक मौका मिला है और एक तरह से एक नेता को भी जन्म दिया है कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेलकर। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों पर करीब 50 छात्रों की पिटाई कर उनके सिर मुड़वाने का आरोप है। इसके साथ ही जूनियर छात्राओं को स्कूल शूज, स्कूल बैग के ड्रेस कोड में आने की चेतावनी भी यहां पर दी गई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर में रैगिंग की थी। साथ ही सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगवाई। मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन का रुख किया, वहां शिकायत दर्ज करवाई। दबाव बढ़ा तो MBBS 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीप राज वर्मा को 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। मेडिकल कॉलेज ने 4 नवंबर को यह कार्रवाई की गई। रैगिंग की शिकायत और कार्रवाई को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी से बातचीत की है संवाददाता स्टार चैन ने। तो यहाँ पर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रैगिंग ली गई है और बेहद ज्वलंत ये मुद्दा है। आज इसी मुद्दे पर 3:30 बजे मुद्दा गर्म है, देखिए आकांक्षा पांडे के साथ। रैगिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी कॉलेज में कोई भी अगर इस प्रकार की घटना करेगा तो उनको कार्रवाई करेंगे। अभी निलंबित किए हैं और पुख्ता सबूत मिलने पर उनको बर्खास्त करेंगे। तो इसी विषय पर ठीक 3:30 बजे मुद्दा गर्म है, खास डिबेट शो आप देखना ना भूलें हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।